ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज अव्यक्त दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाई। आज 18 जनवरी हम सब ब्राह्मणों के जीवन के लिए बहुत ही यादगार और यूं कहें कि ये इतिहास में बहुत ही अनमोल दिन आता है। मुझे याद है भाई बहनों, हमने साकार बाबा को तो हम जैसे अनेक लोग नहीं देख पाए, लेकिन बड़ी दादी के साथ, बड़ी दादी ने जो अनुभव किए थे ब्रह्मा बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के साथ का, तो दादी आज के दिन बहुत ही भाव विभोर होकर, बहुत ही बाबा के प्यार में लवलीन होकर दादी बाबा का वर्णन करती थी। मुझे एक दृश्य हमेशा मेरे आंखों में आज के दिन घूमता है। दादी सुबह सुबह मुरली के बाद 4 धाम की यात्रा करती थी और मैंने देखा एक बार दादी इतना प्यार में लवलीन, जैसे नूर टपक रहा था। दादी दादी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे खुद ब्रह्मा बाबा दादी के तन में, दादी के चेहरे से हम सबको देख रहे हैं। और दादी इतना लवलीन, इतना लवलीन, दादी के दोनों नयन से जैसे प्रकाश टपक रहा था, शिव बाबा की किरणें फैल रही थी। तो हमने दादियों को देखा भाई बहनों, बाबा से कितना प्यार। और प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र जो हम सुनते हैं, बाबा जैसे त्यागी और बाबा जैसे तपस्वी संसार में न भूतो न भविष्यति, अब तक न हुआ है न होगा। इसीलिए शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा से प्यार और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से प्यार। श्री कृष्ण की आत्मा। प्रैक्टिकल में हम सब बाबा के बारे में जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसे आज के दिन हम सब याद करते हैं। पूरा दिन आज बाबा की किरणों के नीचे रहें। आज विशेष 2-3 बातें हैं। पहला तो आज रविवार है, साथ में तीसरा रविवार है, और साथ में अव्यक्त बाप दादा का आगमन दिवस है। नुमा शाम को हम सभी डायमंड हॉल में अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। और जब भी हम डायमंड हॉल में बाबा की मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा आ चुके हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो पूरा शांतिवन सज गया है। आज सुबह 2 बजे से हमने देखा सभी भाई बहनें पांडव वन का चक्कर लगा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। बहुत सुंदर फूलों से पूरा पांडव वन को सजाया गया है। तो आज अभी से ही हम सभी बाबा को अपने दिलों में, अपने नयनों में बसा करके रखेंगे। तो बाबा मिलन की 18 जनवरी की तीसरा रविवार की आप सबको बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। आज की मुरली की कुछ मुख्य बिंदु। बाबा ने कहा, बच्चे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी होगी। क्या खुशी होगी? कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। और बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। ये उजूरा भाई बहनों बाबा का शब्द, बाबा कहा करते थे उजूरा अर्थात उनका एक प्रकार से हमको लाभ मिलेगा, उसकी बेनिफिट मिलेगी। और बहुतों को रास्ता बताएंगे तो क्या होगा? बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सबको संसार की आत्माओं को रास्ता बताना है। और बाबा ने बोला, अब गफलत नहीं मत करो, क्योंकि बहुत समय हमने गफलत किया, अब गफलत करने का समय नहीं है। साथ में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएंगे? जैसे हम ज्ञान का सागर हो जाएंगे। तो ये सुंदर सुंदर बात आज हम सबको बाबा ने बताया है। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। आज बाबा की मुरली में 2 चीजें हैं। पहला तो आज 18 जनवरी कारण से कुछ साकार मुरली है और साथ में अव्यक्त मुरली भी है। तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों में से हम 5 बातें सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे
पहली बात, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। दूसरी बात, बाबा कितना मीठा है, हम सबको अनुभव है भाई बहनों। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा, कितने प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा अर्थात शिव बाबा, दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाबा की दूसरी मुरली आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट की मुरली है, 9/12/1975 की मुरली। आज की मुरली की इसी में से तीसरी बातें, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए कि जो एक ही समय सबकी एक रस एकटक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। चौथी बात, वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। स्लोगन, सर्वगुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। तो भाई बहनों, ये बाबा की साकार और अव्यक्त मुरली दोनों का मिक्सअप है। बाबा ने खास हम सबको विशेष इशारा दिया है कि जितना हो सके बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी फिराना है और अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाना है। तो आज के दिन हम सब के आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को हम में से सभी को पढ़ना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे हम बाबा को नजदीक से देख लिए। आज भी बाबा सूक्ष्म वतन से हम सबको दृष्टि देते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो सारा दिन सूक्ष्म वतन का चक्कर लगाते रहें, ब्रह्मा बाबा को अपने घर में बुलाएं, चक्कर लगवाएं, दृष्टि लें, अपनापन। सूरज भाई जी एक चीज हमेशा कहा करते हैं, संसार में सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो ब्रह्मा बाबा का है, सबसे बड़ा तपस्वी। आप सोचो भाई बहनों, उन दिनों 1936 में बाबा 2 बजे उठकर अकेले छत पर बैठ कर के योग करते थे। भले दादियां सब छोटी छोटी थी, दादियों को बाबा नहीं कहते थे उठ के योग करो, लेकिन बाबा खुद एग्जाम्पल बने, हर चीज में एग्जाम्पल बने। इसलिए फॉलो फादर करना है, फॉलो मदर करना है। एक बार पुनः आप सबको आज की सुंदर दिवस की, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त मास, 18 जनवरी, तीसरा रविवार और बाबा मिलन की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, ओम शांति।